आज का टॉपिक की बात करें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इट में सिर्फ तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। गारंटी पार्टनर ने पार्टनर को दी है, गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है, या गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर हम समझेंगे कि गारंटी का क्या मीनिंग है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर या तो पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि उसका इतना कम से कम शेयर होगा, इससे कम नहीं होगा, या फिर पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि हम आपको कम से कम इतना कमा कर देंगे, या फिर फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि भैया आप आ जाओ हमारी फर्म में, आपको मिनिमम इतना अमाउंट हम जरूर पे करेंगे। अब थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए है, ये XYG एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर ये मैनेजर है। मिस्टर ए जो है XYG फर्म में मैनेजर है, और मिस्टर ए जो है की पर्सन है। की पर्सन का मीनिंग हुआ कि ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म में रहता है XYG में, तो पार्टनरशिप फर्म का जो है चलना तय है, अच्छा करना तय है। बट जैसे ही मिस्टर ए निकलता है तो कंपनी को प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी का मेन जो वर्क है वो देखता है। एग्जांपल के तौर पे कहें, ऑपरेशंस दे सकता है, ऑपरेशन एंड कंप्लायंस देख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ परमिशंस लेनी होती हैं, हम उन परमिशंस की बात कर सकते हैं। या ये कंप्लायंस ऑफिसर है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मेन बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई मिस्टर ए को मान लीजिए 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। मिस्टर ए को कितनी मिल रही है? 50,000 रुपये सैलरी। अब XYG ये सोचते हैं मिस्टर ए को पार्टनर बनाना, क्योंकि मिस्टर ए के पास मान लेते हैं किसी PQR से एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां से कोई ऑफर आ जाती है, और वो ऑफर सीधा कितनी है? 1,50,000 रुपये, 3 गुना रकम में ऑफर आ जाती है कि मिस्टर ए आप हमारी PQR पार्टनरशिप को ज्वाइन कीजिए, हम आपको 1.5 लाख रुपए देते हैं। बीइंग अ सैलरीड पर्सन, मिस्टर ए डेफिनेटली क्या करेगा? PQR को ज्वाइन कर लेगा। तो ये डर किसके मन में है? XYG के मन में है। XYG ये चाहती है कि ये व्यक्ति कहीं और ना जाए, इसलिए इसे ऑफर करती है कि आप हमारी फर्म में क्या बन जाओ? पार्टनर बन जाओ। अब जब पार्टनर बनेगा तो मिस्टर ए जो है उसके मन में एक सवाल आएगा कि पार्टनर बनने से क्या फायदा? बैठे बिठाए अगर मेरे को मान लीजिए 1.5 लाख रुपए मिलेगा PQR में, तो मैं क्यों आपकी पार्टनरशिप फर्म में रहूंगा? दूसरी चीज, पार्टनर बनना होगा तो मुझे पूंजी लगानी होगी, कैपिटल लगानी होगी, इसमें तो मुझे पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब XYG मिस्टर ए को गारंटी दे रहे हैं कि हम मिनिमम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। मिनिमम आपको कितना देंगे? 1.5 लाख रुपए देंगे, इससे कम हम आपका हिस्सा नहीं होने देंगे, चाहे हमको घर से पैसा लेके आना पड़े। तो अभी जो गारंटी दी जा रही है पार्टनर को, या तो कोई व्यक्ति इंडिविजुअल पार्टनर या तो इस पार्टनर को गारंटी दे रहा होगा, ए को X दे दे, Y दे दे, Z दे दे, या तीनों XYG मिलकर ए को गारंटी दे रहे हैं कि आपका हिस्सा इससे कम नहीं होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो पार्टनर कहता है कि मेरे को पार्टनर बना लो, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा इतना अच्छा एक्सपोजर है, तो मैं आपको मिनिमम अमाउंट इतना कमा के दूंगा। वहां पर हुआ कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। इस प्रकार हमारा एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक स्टार्ट होता है, और इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो यहां पर हुआ क्या कि XYG ने मिस्टर ए को गारंटी दी है कि आपका शेयर 1.5 लाख रुपए से कम किसी भी हालत में नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, आपको समझिए। मान लेते हैं ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मेरे को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है। X और Y दो पार्टनर हैं, और वो इक्वल पार्टनर है। X और Y के हैं दोनों इक्वल पार्टनर। अगर 1 लाख रुपए कमाएंगे तो X की जेब में आएंगे 50,000, Y की जेब में भी जाएंगे 50,000। अब उन्होंने Z को ऑफर किया कि उसका हिस्सा 20,000 रुपए से कम नहीं होगा, 20,000 रुपए से उसका हिस्सा कम नहीं होगा, जो कि हमारा 150 हुआ। कितना हुआ? 150। अब 150 हिस्सा अगर इसे दे दिया तो हमने कहा अगर इसका 150 हिस्सा है तो हमने कहा जेड का हिस्सा हो गया 20,000 रुपए। अब जो बचा 80,000 रुपये वो किसको मिलेगा? 40,000 इसे और 40,000 इसे।
ये सिचुएशन है क्लियर। बट अगर आप सोच के देखिए कि अगर मान के चलिए अगर इनके बीच में कोई डीड नहीं होती इस तरह की, तो पहले कितना मिलता, 50,000 x को मिलता और 50,000 किसको मिलता, y को मिलता। तो 10,000 किसकी जेब से निकाले जाते, x के, और 10,000 किसकी जेब से, y के, और किसको दे दिया जाता, ये जड़ को दिया जाता। क्लियर बात। तो इससे और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं पहले। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पहला केस, इनकमिंग पार्टनर इज गारंटेड बाय, कि जो भी पार्टनर फॉर्म में आ रहा है उसे गारंटी दी जा रही है। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर सारे गारंटी दे रहे हैं। वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या तो एक या जो भी बचे हुए पार्टनर वो दे रहे हैं, या पूरी फॉर्म दे रही है। ठीक है, जैसे 4 पार्टनर है, 4 में से हो सकता है 1 दे रहा हो, 4 में से हो सकता है 2 दे रहे हो, या हो सकता है चारों के चारों दे रहे हैं। कह रहा है इफ गारंटेड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन गारंटेड प्रॉफिट। अब कई बार क्या होता है कि गारंटी दी है कि आपका शेयर 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन फर्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट ज्यादा कमाने की वजह से उसका हिस्सा जो है, मान लीजिए 50,000 का दिया था, उसका 80,000 रुपए हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि गारंटी दे रखी कि 50,000 रुपए से कम नहीं देंगे, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा होगा तो उसका पैसा वापस ले लेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। तो कह रहा है देन हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कि हमने गारंटी दी थी 50,000 की, बट एक्चुअल में फर्म को अगर एलोकेशन के बाद अगर उसका हिस्सा 60,000 बन रहा है, 80,000 बन रहा है, तो हम उसे पूरा पे कर देंगे। हमने मिनिमम की गारंटी दी है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी है। केस 1, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या करेंगे, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का विदाउट गारंटी, देयर इज नो गारंटी, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर्स। जैसे अभी हमने देखा था कि जो भी पार्टनर है सब में बांट देंगे। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अगर मान लेते हैं उनकी रेशियो 2:2:1 हुई है तीनों की, तो हमने कहा 40,000 और 10,000 इसे बांट दिया। अब इसका हिस्सा 20,000 होना चाहिए था, तो हमने कहा इसमें 10,000 और जोड़ेंगे, दोनों को दोनों क्या करेंगे, 5,000 ये देगा और 5,000 ये देगा, जो भी हमने केस किया था। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो पहली एंट्री हमने की 40,000 और 10,000। अब दूसरा, जो भी डेफिशिएंसी है इनकी जेब से निकाल कर किसको दे दी जाएगी, ये जो नया पार्टनर है उसको दे दी जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट मींस यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, अगर हम यहां पर बात करें तो हमने क्या किया, अगर यहां पर बात करें तो 5,000 और 10,000, तो जिसको 10,000 दिया जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा, और जिसकी जेब से लिया जा रहा है उसे डेबिट किया जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों एंट्री हमारी इस प्रकार होंगी अकाउंट के। क्वेश्चन के साथ समझते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On 1st April 24, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit with guaranteed profit of 75,000. देखिए उसे कितनी गारंटी दे दी है, 75,000 रुपए की गारंटी दी है R को कि आपका हिस्सा 75,000 रुपए से कम नहीं होगा। The new profit sharing ratio between P and Q will remain same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. कह रहा है कि उनकी रेशियो तो जो भी है सेम रहेगी, लेकिन जो भी यहाँ पर गारंटी दी जा रही है R को, अगर उसमें कहीं डेफिशिएंसी पाई जाती है तो वो डेफिशिएंसी P और Q किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो दे रखा है 4 लाख रुपए। कह रहा है प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बाकी आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो करना ही। तो अगर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, हमने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट जो कि हमारा 4 लाख रुपए का है। अब हम इसे बांटेंगे रेशियो में। तो सबसे पहले हमने कहा जो हमारा P और Q है उनकी जो रेशियो है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है 5:3, यानी 5/8 एंड 3/8। अब जो Z PQR जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए है, 1/8 शेयर के लिए है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यू रेशियो। हमने कहा लेट जो टोटल शेयर है फॉर्म का वो कितना है, 1 मतलब पूरा, ये मान लेते हैं पूरा शेयर है, ये 8वां हिस्सा 1/8 ये किसका फिक्स हो गया, ये हो गया R का फिक्स हो गया। तो जो बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिस्से जो बचे वो किसके लिए बचे, वो बचे P और Q के लिए। तो हमने कहा रिमेनिंग जो शेयर है कितना, 7/8, 1/8 किसका चला गया, तो 7/8 किसके लिए बचा, वो बचा P के लिए और Q के लिए, पर किस रेशियो में, 5/8 एंड 3/8 की रेशियो में। तो P का जब नया शेयर होगा अब वो कितना होगा, 7/8 इंटू में 5/8 दैट इज 35/64। और Q की बात करें तो Q का नया शेयर क्या होगा, 7/8 इंटू में 3/8 यानी 21/64।
और आर का तो हमें पता ही है, शेयर कितना है 1/8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/64। तो जो रेशियो आ गई उनकी 35:21:8, ये रेशियो आ गई। अब इस रेशियो में हम इस 4 लाख रुपए को बांट लेंगे। तो हमने कहा भाई 4 लाख रुपए को अगर हम बांटें डिवाइड बाय 64 इंटू 35, तो इसका हिस्सा आ गया P का, Q का और R का 2,18,750 डिवाइड बाय 35 इंटू में 21, इसका हिस्सा आ गया 1,31,250 डिवाइड बाय 21 इंटू में 8, इसका आ गया 50,000। अब देखिए हमने आर को जो गारंटी दी थी वो कितनी दी थी 75,000 की। आर की गारंटी कम से कम 75,000 रुपए की होगी, बट यहां पर आर को कितना मिल रहा है मात्र 50,000। इसका मतलब कितना कम मिल रहा है 25,000 कम मिल रहा है। और जो पी और क्यू लेके आएंगे किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में, इट मीन्स 3/5 2/5, और 3/5 और 2/5 का मतलब हुआ 15,000 और 10,000। तो 15,000 लेके आएगा पी और 10,000 लेके आएगा क्यू। तो हमने कहा भाई पी की जेब से निकाल लेंगे डेफिशिएंसी, कितनी डेफिशिएंसी 15,000, और क्यू की जेब से निकाल लेंगे डेफिशिएंसी कितनी 10,000। और ये दोनों डेफिशिएंसी किसको दे देंगे आर को दे देंगे कि पी ने जितना बियर किया है और क्यू ने जितना बियर किया है 15,000 और 10,000, और इस तरह से देखिए इसका हिस्सा कितना हो गया 75,000। अब इसमें से मान लें इसके लिए 1,21,250, इसका हिस्सा हो गया 15 गया तो 2,03,750। इस प्रकार ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। अगर मैं इसकी अकाउंटिंग की बात करूं तो हमने पहली अकाउंटिंग क्या की होगी, हमने जो पहली एंट्री की होगी वो की होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्यू एंड आर। कितना 4 लाख रुपए को हमने बांटा होगा तो कितना आया था 2,18,750, दूसरे का आया था 1,31,250 और तीसरे का आया था आपका 50,000। ये तो थी हमारी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री हम डेफिशिएंसी की बात करेंगे। हमने एंट्री क्या की थी कि जो पार्टनर बियर कर रहे हैं उनको डेबिट करना है और जिसको देना है उसे क्रेडिट करना है। इट मीन्स हम बात करें तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर करंट अकाउंट होगा तो, अगर फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल होगा तो यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज होगा। यहाँ पर हमने कहा इसे कितना 25,000 रुपए की क्या दी थी, हमने गारंटी दी थी कि 25,000 और देने, जिसमें 15,000 किसने दिए पी ने और 10,000 किसने दिए क्यू ने। इस प्रकार ही हमारा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ में हमने रेशियो का एक क्वेश्चन और सीखा, ये आपका एडमिशन का क्वेश्चन है। एडमिशन में भी हम इस चीज को सीखेंगे और जनरली 3 मार्क्स का या 2 से 3 मार्क्स का आपको रेशियो का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जो कि हम एडमिशन के दौरान में सीखेंगे। तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होना है।